नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो हिस्ट्री की क्लास है हमारी, उसमें आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। पीछे वाली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता है दो भागों में बटी हुई। एक तो ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ये उत्तर वैदिक का जो समय है वो माना गया है उत्तर वैदिक काल का। जो वैदिक सभ्यता है इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो जो आर्य सभ्यता है इसी से ही जन्म हुआ था वैदिक सभ्यता का। जो आर्य सभ्यता है, आर्य जो लोग हैं उन्होंने ही जो उन्होंने से ही जन्म हुआ था वैदिक सभ्यता का। आर्य है, इनमें जो कहां से आए थे आर्य? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यों का मतलब होता है, अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य है वो कहां से आए थे? तो इसमें बहुत से कथन बने हुए हैं। तो जैसे एक दयानंद सरस्वती है, उनका कथन है कि ये तिब्बत से आए हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए। लेकिन जो एक कथन है जो सर्वमान्य है, जो सही माना गया है, वो मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर ने कहा है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया से आए हैं, ईरान इराक के रास्ते से आए हैं। जो मैक्स मुलर का जो कथन है वो सर्वमान्य है। ठीक है, मध्य एशिया से आए हैं। जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, ईरान इराक के रास्ते से आए हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है। उसमें देखो, वैदिक सभ्यता में वेदों का जन्म हुआ। ठीक है। बात करें वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई, तो बात करें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की ऋग्वेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल में जो हमारा यजुर्वेद है और सामवेद है और एक है अथर्ववेद, इन तीन वेदों की रचना हुई उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। देखो, सबसे पहले तो ऋग्वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान, जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। जो आर्य है उनकी भी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। तो ऋग्वेद की बात करेंगे सबसे पहले। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है और 1028 मंत्र है। 1028 मंत्र है या सूक्त है। 1028 मंत्र या सूक्त है। और बात करें ऋचाएं है वो 10,462 है। ये इसमें ऋचाएं है। ठीक है। बात करें कि जो 10 मंडल है जिसमें दूसरा और जो 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां वो पुरुष सूक्त है, बाद में जोड़े गए, वो नए हैं, नए मंडल है। दूसरा और 7वां है वो सबसे प्राचीन है। इसमें बात करें एक पर देखो, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 मंत्र या सूक्त है। दूसरा और जो 7वां जो मंडल है वो प्राचीन है। दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। और पहला और 10वां है वो नया है।
ठीक है, बाद में जोड़े गए हैं। बात करें कि जो तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसमें विश्वामित्र द्वारा रचित जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो सूर्य को समर्पित, सूर्य को समर्पित, सूर्य को समर्पित सावित्री, सूर्य देवता को समर्पित सावित्री है, उसके बारे में बताया गया है। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है इसमें तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, बात करें कि सातवें मंडल में क्या है, तो सातवें मंडल में एक राजा था सुदास, राजा सुदास है, और 10 अन्य राजा, 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। जो नदी है पुरुषणी, प्राचीन नाम पुरुषणी है, वर्तमान नाम है रावी, रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, राजा सुदास की उसमें जीत होती है। तो इस युद्ध के बारे में इसका वर्णन है, सातवें मंडल में युद्ध का वर्णन है। जो राजा सुदास के साथ में 10 अन्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, उसमें जो परुषणी जो रावी नदी है उसके किनारे ये युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है सातवें मंडल में। बात करें नौवें मंडल में, तो वनस्पति के देवता सोम का उल्लेख है, जो वनस्पति का देवता है सोम, उसका उल्लेख है। 10वां मंडल है वो मैंने बताया आपको पुरुष सूक्त है। ठीक है, इसमें 4 वर्ग में बांटे गए, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य, वैश्य और शूद्र, इस 4 वर्ग में बांटे गए। जिसमें जैसे जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से जो प्रकट हुए उसे ब्राह्मण कहे गए, भुजाओं से प्रकट हुए उन्हें क्षत्रिय कहे गए, जंघाओं से जो बात करें प्रकट हुए उसे वैश्य कहे गए, और पैरों से जो प्रकट हुए उसे शूद्र कहे गए। तो 10वां मंडल है वो उनके बारे में है। तो ऋग्वेद है उसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद की। देखो, उसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद है ये यज्ञ के बारे में है। इसमें यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के बारे में है, यज्ञ के जो विधि विधान होते हैं उनके बारे में है यजुर्वेद। और ये जो है ये गद और पद दोनों में है, गद और पद इन दोनों में है। ठीक है, गद और पद दोनों में है। यज्ञ के विधि विधान के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, एक बात करें बलिदान के बारे में। बलिदान, बलिदान के बारे में भी किस में बताया गया है, यजुर्वेद में बताया गया है। बलिदान है उसका वर्णन भी हमें यजुर्वेद से मिलता है। ठीक है, एक चीज ये और याद रखना कि इसमें 2 पक्ष है, इसमें 2 पक्ष की जानकारी मिलती है, 2 पक्ष की जानकारी मिलती है, वो यजुर्वेद से मिलती है। जिसमें एक तो पक्ष है कृष्ण पक्ष, ठीक है, एक है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का मतलब तो होता है काली रात, और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है चांदनी रात। तो उनका भी जो वर्णन है, 2 पक्ष की जानकारी भी हमें किससे मिलती है, यजुर्वेद से हमें मिलती है। उसके बाद में बात करें यजुर्वेद में एक उपवेद भी है जिसका नाम है धनुर्वेद। इसका एक उपवेद भी है जिसका नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद एक उपवेद भी है। ठीक है, यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है धनुर्वेद। ठीक है, तो ये चीज है कुछ जो याद रखनी है। यज्ञ के विधि विधान के बारे में है इसमें जानकारी, बलिदान के बारे में इसमें जानकारी है, गद और पद दोनों में लिखा गया है। ये उपवेद है वो धनुर्वेद है। 2 पक्ष के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है काली रात और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है चांदनी रात। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। अगला हमारा वेद है सामवेद। तो सामवेद है, सामवेद है, इसमें संगीत की उत्पत्ति हुई थी। संगीत के बारे में, संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। ठीक है, और एक बात करें इसका उपवेद भी है। जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जिसके रचयिता कौन है, नारद मुनि। नारद मुनि, नारद मुनि द्वारा रचिता है ये जो गंधर्व वेद है, वो नारद मुनि द्वारा
रचा गया है। और जो सामवेद है, संगीत की उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? सामवेद से हुई थी। जो संगीत के जो 7 स्वर हैं वो कहाँ से मिले? सामवेद से हमें प्राप्त हुए। कौन कौन से हैं वो सा रे गा मा पा धा नी। तो ये 7 जो स्वर है संगीत के, वो हमें उनके बारे में हमें उल्लेख है वो सामवेद में मिलता है। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति भी किसे मानी जाती है? सामवेद से मानी जाती है। बात करें हरियाणा में जो अग्रोहा है, हिसार में जो 9वीं शताब्दी में संगीत के 7 स्वर मिले हैं, वहां से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, 1 ईंट 1 रुपया मिला है, तो वो हिसार से जो अग्रोहा से मिली है हमें, वो भी वहां से भी 7 स्वर हैं जो संगीत के, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सामवेद है उसमें संगीत के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद देखो हमारा अगला जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये जो अथर्ववेद है इसमें बात करें कि अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि द्वारा ये लिखा गया। अथर्वा ऋषि द्वारा ये लिखा गया। जो अथर्ववेद है ये अथर्वा जो ऋषि है उसके द्वारा ये लिखा गया। इसमें 731 मंत्र हैं। इसमें 731 मंत्र हैं और इसमें 6000 पद हैं। 731 मंत्र है और 6000 इसमें पद हैं। इसमें कुछ जो मंत्र है वो ऋग्वेद से पहले के भी हैं। ऋग्वेद से भी प्राचीन मंत्र हैं जो अथर्ववेद में है, जो बाद में जोड़ा गया। एक ये याद रख लेना कि जो अथर्ववेद है ये बाद में जोड़ा गया अथर्ववेद है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक वेद। इसे अथर्ववेद को आधुनिक वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसमें बात करें जो उपवेद है इसका, उसे कहते हैं शिल्प वेद। इसका जो उपवेद है उसका नाम है शिल्प वेद। क्या है उसका नाम? शिल्प वेद। जो किसका है? विश्वकर्मा का है। वो किसका है? विश्वकर्मा का है। विश्वकर्मा का है। शिल्प वेद उपवेद है। जो सामवेद का है वो गंधर्व वेद है। ठीक है, और जो अथर्ववेद का है वो है शिल्प वेद, जिसका बात करें रचयिता कौन है? विश्वकर्मा है। और अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया अथर्ववेद 731 मंत्र है और 6000 पद है। कुछ मंत्र इसमें ऋग्वेद से भी पहले के हैं और बात करें इसे बाद में जोड़ा गया आधुनिक वेद भी कहते हैं इसमें। अगर बात करें इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें आता है जादू टोना, जादू टोना, भूत प्रेत, चिकित्सा, चिकित्सा के बारे में, विवाह के बारे में, प्रेम के बारे में, तो वो हमें इससे पता चलता है। अथर्ववेद में जादू टोना है, भूत प्रेत है, वो हमें उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, इसमें 9 शाखाएं हैं। ये चीज भी याद रख लेना। इसमें कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो हम बात करेंगे, जैसे वैदिक सभ्यता में बात करें सामाजिक जीवन के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे सामाजिक जीवन। जो वैदिक सभ्यता है उसमें बात करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ये पितृ प्रधान। इसमें पितृ प्रधान है। सामाजिक जीवन है ऋग्वैदिक काल में, पितृ प्रधान है। ये एक ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता है जिसमें ऋग्वैदिक काल है। वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें वेशभूषा के बारे में हमें पता चलता है। वेशभूषा के बारे में, ठीक है, जिसमें हमें आभूषण के बारे में पता चलता है। आभूषण के बारे में हमें पता चलता है। सोने चांदी के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये हमें चीजें हैं, ये हमें सामाजिक जीवन में हमें पढ़ने को उल्लेख मिलता है इनमें ऋग्वैदिक काल में। एक बात करें, इसमें शिक्षा थोड़ी कम थी। ऋग्वैदिक काल में बात करें तो शिक्षा थी वो थोड़ी कम थी। शिक्षा थी वो कम थी। ठीक है, एक बात करें हाथी के बारे में भी, हमें यहाँ से हाथी का एक हमें पैमाना भी, हाथी दांत के आभूषण का प्रयोग करते थे इसमें। ठीक है, इसमें हाथी है, बात करें हाथी की, हाथी दांत के, इसमें आभूषण की बात करें, वेशभूषा सोने की, तो हाथी दांत है ना, हाथी दांत के जो आभूषण बनाते थे, हाथी दांत के इसमें आभूषण बनाते थे जो ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है ऋग्वेद से, ऋग्वैदिक काल से। एक चीज ये याद रखनी है कि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल से हमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम के आधार पर थी। देखो वर्ण जो व्यवस्था थी ना,
वर्ण व्यवस्था वो किसके आधार पर थी? काम के आधार पर थी ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर हो गई। वर्ण व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गई, और ऋग वैदिक काल में ये काम के आधार पर थी वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है ऋग वैदिक काल से। ठीक है, इसमें बात करें मनोरंजन की, बात करें तो इसमें क्या था, मनोरंजन के लिए क्या था, बात करें मनोरंजन के बारे में तो इसमें पासा खेला जाता था। ठीक है, और इसमें जो पक्षी हैं, पक्षियों की लड़ाई, पक्षियों की लड़ाई करवाई जाती थी, पक्षियों की लड़ाई करवाई जाती थी। विवाह है, यहाँ पर जो विवाह है वो 8 प्रकार से होता था। ऋग्वैदिक काल में 8 प्रकार से विवाह होता था। जो बाल बाल विवाह है, बाल विवाह जो पर्दा प्रथा है वो यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, और बात करें कि जो जीवन भर जो स्त्री विवाह नहीं करती थी उसे अमांजू कहते थे। ठीक है, जो जीवन भर जो स्त्री है विवाह नहीं करती थी उसे क्या कहते हैं? अमांजू, हेमांजू कहते हैं उसे। ठीक है, विवाह है वो 8 प्रकार के होते थे, बाल विवाह नहीं थी इसमें, ऋग्वैदिक काल में ये प्रथा इसमें नहीं थी। ठीक है, और ये भी याद रख लेना कि ये जो जिस स्त्री का पति मर जाता था तो वो अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी, तो ये हमें उल्लेख इसमें मिलता है, इसकी जानकारी इनमें थी। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे राजनीति के बारे में। जो वैदिक सभ्यता है उसमें राजनीति के बारे में बात करेंगे। राजनीति में बात करें तो ये इसमें राजा का शासक था, राजतंत्रात्मक था, राजा का शासक था इसमें, राजा का शासन चलता था इसमें। ठीक है, ये चीज याद रख लेना कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें राजा का शासन चलता था, और इसमें जो प्रशासन की इकाई है वो 5 भागों में बांटी गई थी। प्रशासन की जो इकाई है वो 5 भागों में बांटी गई थी, जिसमें क्या क्या था, कुल था, ग्राम था, सबसे छोटी इकाई कुटुंब होती थी, इसमें बात करें कुल था। ठीक है, बात करें फिर ग्राम था, फिर विष था, फिर बात करें जन था, और फिर राष्ट्र। तो ये इस 5 भागों में बांटे गए थे। प्रशासन इकाई कितने भागों में बांटी गई थी? इन 5 भागों में बांटी गई थी, तो वो भी हमें याद रखनी है। सबसे छोटी इकाई कुटुंब मानी गई है। ठीक है, इसमें बात करें सभा और समिति की, बात करें सभा और समिति की बात करें, सभा और समिति, तो सभा समिति थी वो इस किसके लिए थी? तो राजा है उसकी जो इच्छा है उस पर ये अंकुश लगाती थी। तो राजा की जो इच्छा है उस पर अंकुश लगाने के लिए, इच्छा पर रोक लगाने के लिए सभा समिति थी इसमें। ठीक है, सभा और समिति थी वो किसके लिए थी? राजा की इच्छाओं पर रोक लगाने के लिए। जैसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही पहले सभा समिति हुआ करती थी, उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। जो ऋग्वैदिक काल से जो राजा है उसकी इच्छा पर रोक लगाती थी सभा समिति, जैसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है उस प्रकार। तो ये प्रशासन की इकाई में, जो प्रशासन है इकाई में 5 भागों में बांटी गई थी, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र के बारे में बांटी गई थी। उसके बाद बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। देखो, उसके बाद बात करेंगे धार्मिक, पहले बात की थी हमने सामाजिक जीवन के बारे में, फिर राजनीतिक जीवन के बारे में, और फिर बात कर रहे हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन में बात करें तो इनका जो ये थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति प्रकृति की पूजा करते थे। और इसमें जो देवता था ये तो है ऋग्वैदिक काल, ये है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में किसकी पूजा करते थे? प्रजापति, प्रजापति शिव की। ठीक है, तो ये याद रख लेना। धार्मिक में बात करें तो ये भी याद रखना है कि इसमें है ना जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी इसको सबसे अधिक माना जाता था, जिसमें गंगा का जो वर्णन है वो एक बार है, गंगा का। ठीक है, और बात करें यमुना है ना, यमुना, यमुना का इसमें वर्णन 3 बार देखा गया है, और जो सिंधु नदी है उसका वर्णन इसमें सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार जो जो देखा गया है वो सिंधु नदी का वर्णन देखा गया है। ऋग्वैदिक काल में ये प्रकृति की पूजा करते थे, सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र मानते थे, और जो उत्तर वैदिक काल में है इसमें प्रजापति शिव को मानते थे। इसमें क्या था, जो यज्ञ था वो प्रमुख था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या था, यज्ञ था वो प्रमुख था, प्रजापति शिव है उनकी पूजा करते थे। और ये इसमें ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की पूजा करते थे, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र मानते थे, गंगा का इसमें वर्णन एक बार देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आर्थिक के बारे में। जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में बात करेंगे, आर्थिक जीवन के बारे में।
आर्थिक जीवन में बात करें तो ये पशु चराते थे। ऋग्वेदिक काल है, ये पशु चराते थे, पशु चराते थे, कृषि करते थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इसमें कुछ विकास हुआ, जैसे कि इसमें कृषि करते थे, उनमें दाल करने लग गए थे, मूंग की खेती करने लग गए थे, ठीक है, कपास की खेती करने लगे थे, तो इसमें विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेदिक काल में पशु चराते थे, कृषि करते थे, तो वो थोड़ा कम था, जिसमें चावल भी करते थे, ये खेती करते थे चावल की, और जौ की खेती करते थे, ये जो ऋग्वेदिक काल है उसमें। और एक है ना, इसमें क्या था कि जो गाय है ना, गाय ऋग्वेदिक काल में क्या था, गाय की हत्या करने को सबसे बड़ा दंड मानते थे, गाय की हत्या करना। उसे क्या करते थे, या तो मृत्यु दंड देते थे या आजीवन देश निकाला दे देते थे। ठीक है, तो ये है जो देश का निकाला प्रावधान था, वो ऋग्वेदिक काल में देखने को हमें मिलता है। एक ये याद रखना कि उत्तर वैदिक काल में क्या था कि एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, उससे हमें मिलता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। एक ये याद रख लेना कि मुंडको जो उपनिषद है उससे हमें सत्यमेव जयते है, वो मुंडको उपनिषद से मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है, और एक चीज ये याद रखना कि उत्तर वैदिक काल में है ना, जो हल है ना, हल हल उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। और हल रेखा है ना, हल रेखा, उसको क्या कहते हैं, सीता कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एक चीज ये याद रखनी है कि लोहे है ना, लोहे लोहे को ये कहते थे श्यामैस। ऋग्वेदिक काल में लोहे को क्या कहते थे, श्याम ऐस कहते थे। और बात करें तांबे को क्या कहते थे, लोहित ऐस। तांबे को क्या कहते थे, लोहित ऐस। ये है, ये ऋग्वेदिक काल में हमें देखने को मिलता है। इसमें ऋग्वेदिक काल में जो प्रिय पशु वो कौन सा था, घोड़ा था। जो प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा था। ठीक है, उसके बाद में देखो हम बात करेंगे नदी के बारे में, फिर बात करेंगे वेदांग पढ़ेंगे, और फिर दर्शन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो पहली बात कर लेते हैं एक बार दर्शन के बारे में। दर्शन दर्शन कितने हैं, 6 दर्शन है। ठीक है, सबसे पहले देखो दर्शन में बात करेंगे, एक तो सबसे पूछा जाता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ये सांख्य दर्शन किसका है, सांख्य दर्शन है कपिल का। एक पूछा जाता है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसका है, गौतम। ठीक है, और एक पूछा जाता है योग दर्शन, योग दर्शन किसका है, पतंजलि का। ठीक है, जो बाबा रामदेव का है, जिसकी जो पतंजलि योगपीठ की स्थापना हरिद्वार में रुड़की में हुई थी, तो वो भी याद रखना है कि योग है, योग का जो दर्शन है, योग दर्शन है, वो किसका है, पतंजलि का है। एक बात करें उत्तर मीमांसा, ये किसका है, बादरायण। एक है पूर्व मीमांसा, ये किसका है, जैमिनी, जैमिनी की। और एक है वैशेषिक दर्शन, ये किसका है, कणाद का है। ठीक है, तो ये 6 दर्शन हैं जो हमें याद रखने हैं। और एक और है चारवाक, जो चारवाक का है, एक ये याद रख लेना, चारवाक जो किसका है, चारवाक का है। ठीक है, तो ये 6 दर्शन हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है जो सांख्य दर्शन पूछा जाता है, जो सांख्य दर्शन है वो कपिल का है, न्याय दर्शन किसका है, गौतम का है, योग दर्शन है वो पतंजलि का है, उत्तर मीमांसा है वो बादरायण का है, और जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी का है, और जो वैशेषिक दर्शन है वो कणाद का है। ठीक है, उसके बाद एक बार हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग, वेदांग क्या होता है कि जो वेद होता है ना, वेद, वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें वेदांग का पता होना चाहिए। वेदांग भी कितने हैं, 6 है। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। वेद है वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। वेदांग की बात करें तो वेदांग कौन कौन से हैं, तो एक तो है शिक्षा, एक है कल्प, ठीक है, एक है छंद, एक है ज्योतिष, एक है निरुक्त, और पांचवा और एक है व्याकरण। तो ये 6 है, ये 6 वेदांग है।
ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण है, ये वेदांग है। ठीक है, वेदों को पढ़ने के लिए है ये वेदांग है। उसके बाद में हम बात करेंगे नदी के बारे में। देखो, बात करेंगे कि यहां पर तो लिखेंगे प्राचीन नाम, और ये यहां पर बात करेंगे वर्तमान नाम। तो देखो, प्राचीन नाम है, एक है वितत्सा, वितत्सा जिसका नाम है झेलम। ठीक है, एक युद्ध हुआ था जिसे जो झेलम का युद्ध कहते हैं, झेलम का युद्ध कहते हैं, जो किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था सिकंदर के बीच में और राजा पोरस के बीच में, राजा पोरस के बीच में। इसमें क्या था कि राजा पोरस के बीच में ये युद्ध होता है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में ये युद्ध होता है। इसे झेलम का युद्ध कहते हैं या हाइड्रीपेसिस का युद्ध कहते हैं। हाइड्रीपेसिस का भी युद्ध कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं, जो सिकंदर के और राजा पोरस के बीच में होता है। कब होता है ये? 326 ईस्वी पूर्व ये युद्ध होता है। ठीक है, इसमें क्या था कि राजा सिकंदर है, ये जीत जाता है, और जीतने के बाद भी ये जो राजा पोरस की वीरता देखकर जीते हुए अपना जो क्षेत्र था उसको वापस राजा पोरस को देकर चला जाता है। ठीक है, तो सिकंदर है, ये जीते हुए क्षेत्र को वापस देकर चला जाता है जो राजा पोरस है उसकी वीरता देखकर। और इसमें क्या था कि व्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। ठीक है, तो वितत्सा है इसका, जो बात करें वर्तमान नाम क्या है? झेलम है। ठीक है, उसके बाद है एक है विपासा। विपासा, विपासा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, व्यास। ठीक है, एक है, बात करें कि जो परूषणी, परूषणी, परूषणी नदी का जो बात करें वर्तमान नाम क्या है? परूषणी रवि का जो रावी नदी है, परूषणी नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी है। एक बात करें अस्किनी, अस्किनी का क्या है? चिनाब। ठीक है, कुंभा की यदि बात करें, काबुल। ठीक है, गोमल की बात करें, गोमती। ठीक है, दृशदती की बात करें तो वर्तमान नाम क्या है? घग्गर। सरस्वती का भी, सरस्वती का भी प्राचीन नाम क्या है? घग्गर है। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? सिंध प्राचीन नाम है। ठीक है, विपाशा का क्या है? व्यास है। अस्किनी का क्या है? चिनाब है। कुंभा का क्या है? काबुल है। सदानीरा का क्या है? सदानीरा, सदानीरा, इसका बात करें वर्तमान नाम है काबुल। सदानीरा का है गंडक, गंडक। कुंभा का है काबुल, कुंभा का क्या है? काबुल। तो ये कुछ नदियां थी जिनके प्राचीन नाम और उपनाम है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे वितत्सा का झेलम हो गया, ठीक है, विपाशा का क्या हो गया? व्यास हो गया, परूषणी का रावी हो गया, अस्कनी का चिनाब, कुंभा का काबुल, गोमल का गोमती, और दृशदती और सरस्वती है, इसका नाम घग्गर हो गया, और सिंधु का सिंध हो गया, सदानीरा का गंडक हो गया। ये कुछ नदी हैं जिसके प्राचीन नाम और उपनाम है, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, वो हमें याद रखने हैं। तो ये है जो हमारा आज की जो वैदिक सभ्यता है, और ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वो हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।